काफिर मौत से डरता है, मगर मोमिन के लिए मौत अपने रब से मुलाकात का दिन है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस बात को अम्र फारिक के तौर पर पेश फरमाता है, जो मोमिन और काफिर में फ़र्क करके दिखा देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि मुनकरीन से कह दो कि अगर तुम अपने इस दावा में सच्चे हो कि तुम अल्लाह ताला के मुकर्रबीन में से हो तो मौत की तमन्ना करो, क्योंकि मोमिन मौत से नहीं डरता और काफिर को हर वक्त मौत का धड़का लगा रहता है। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मुनकरीन हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि उन्होंने क्या आगे भेजा जो इन्हें आगे मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि मुनकरीन ये समझते हैं कि इन बहानों से वो मौत के पंजा से बच जाएंगे। हरगिज़ नहीं। फरमाया, फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। वला यतमन्नौनहु अबदम बिमा कद्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और वो हरगिज़ इसकी तमन्ना नहीं करेंगे बसबब इसके जो उनके हाथों ने आगे भेजा, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। तो कह दे कि यकीनन वो मौत जिससे तुम भाग रहे हो वो यकीनन तुम्हें आ लेगी, फिर तुम गैब और हाजिर का दायमी इल्म रखने वाले की तरफ लौटाए जाओगे, बस वो तुम्हें इसकी खबर देगा जो तुम किया करते थे। सूरह जुमा। मोमिन दुनिया में अपनी नफसानी ख्वाहिशात को तर्क करता है, इसलिए दुनिया उसके लिए कैद खाना है, और काफिर दुनिया में अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी करता है, इसीलिए दुनिया उसके लिए जन्नत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और कब्र उसके छुटकारे की जगह, जन्नत उसके रहने का मकाम है, और दुनिया काफिर के लिए जन्नत है, मौत उसके पकड़ का दिन, और दुनिया काफिर के लिए जन्नत है, मौत उसकी पकड़ का दिन, और दोज़ख उसका ठिकाना है। कुरान मजीद की इसी आयत करीमा के मुताबिक 15वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हज़रत अब्दुल गफ्फार अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर खुदा की कसम खाकर हल्फिया बयान दिया कि वो अपने दावी में सच्चे हैं। हज़रत अब्दुल गफ्फार अलैहिस्सलाम ने मिर्ज़ा मसूद साहब को दावत मुबाहिला दी कि अगर आप खुदा के बनाए हुए खलीफा हैं और आपके नाना मिर्ज़ा महमूद साहब अपने दावा मुस्लिम मौद में सच्चे थे, तो मेरी तरह आप भी अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर खुदा की कसम खाकर हल्फिया बयान दें और मौत की तमन्ना करें। मगर मिर्ज़ा मसरूर साहब ने इस दावत को रद्द कर दिया और साबित कर दिया कि वो एक मोमिन नहीं बल्कि फासिक हैं, और दुनिया से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो अपने आराम और आसाइशों को छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकते। मिर्ज़ा मसरूर साहब में इतनी ईमानी जरूरत नहीं कि मौत की तमन्ना करें, हालांकि मौत तो फिर भी हर एक को जल्द या बदेर आ लेती है। ऐसे ही अल्लाह ताला मोमिन और फासिक में फ़र्क करके दिखला देता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम हर लम्हा मौत को अपनी आंखों के सामने रखें और ज़िंदगी में ही तौबत नसूह की तौफीक पालें, और अल्लाह ताला के मुरसिल और इमामुल वक्त और 15वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हज़रत अब्दुल गफ़ार अलैहिस्सलाम की बैत करके अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल कर लें। आमीन या रहमर राहिमीन। मेरे अजीज़ो, ये दुनिया चंद रोज़ा है। हर रोज़ हमारे सामने लोग इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, और जल्द या बदेर हम सब की बारी आने वाली है, और हम सब ने बिला शक अपने खालिक के हजूर एक रोज़ पेश होना है और अपने अपने आमाल का जवाब देना है। अल्लाह ताला न करे कि हम में से किसी पर यह वक्त आए कि हमारा रब हमारी नाफरमानी और हमारे तकब्बुर की वजह से हमसे कलाम न करे, जैसे कि अल्लाह ताला सूरतुल मोमिन में फरमाता है कि अपने तकब्बर की वजह से इलाही मुरसल का इनकार करने वाले जब जहन्नम की आग में झुलस रहे होंगे तो जहन्नम के दरागों से कहेंगे कि आपने रब से दुआ करो कि हमसे किसी दिन तो कुछ अजाब हल्का कर दे। वो कहेंगे, तो फिर तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल खुले खुले निशानात के साथ नहीं आते रहे? वो कहेंगे, हाँ क्यों नहीं। वो जवाब देंगे, फिर दुआ करो। अल्लाह ताला फरमाता है, मगर काफिरों की दुआ बेकार जाने के सिवा कुछ हैसियत नहीं रखती। बस अपनी आखिरी सांस से पहले
15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبدالغفار علیہ السلام پر صدق کے دل سے ایمان لے آؤ اور توحید خالص کے قیام کے الہی مشن میں ان کے مددگار بن جاؤ، تا قیامت کے دن تمہاری روحیں اور ہماری روحیں رب قدیر کی گود میں جا گریں اور ہمارے خالق کی پیار کی نظر ہم پر پڑے، کیونکہ اصلی اور حقیقی اور پائیدار جنت تو اس خالق کائنات رب العالمین اور احسن الخالقین کی رضا ہے۔ رضوان من اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مومنین و مقربین بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔